साहिवाल के मुकाम पर इस वक्त शदीद जिसे कह लें कि सैलाबी ख़तरा है, जिसके बायस तकरीबन 74 स्कूलों को जो है वो बंद करवा दिया गया है। उन इलाकों से उकाड़ा, साहिवाल, मुल्तान, विहाड़ी के जो इलाके थे। शहबाज मल्लाह जो है यहाँ से अपनी बोट जो है वो लेकर जाता है और एक इंसानी जान को बचाता है। सैलाब ने कितना खतरा ਤੁਹਾਡੇ कारोबार ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਮਜ਼ੀਦ कश्तियां का कितना नुकसान है? सैलाब का खतरा तो इस वजह से हुआ है कि दरिया के अंदर लोगों ने घर बना ली हैं, इसी वजह से ना इस तरफ नुकसान काफी हुआ है। उधर से आपको पता है हर कोई सोसाइटी बनाने के लिए जी दरिया के अंदर ही जमीन सस्ती है, ये गलत है। दरिया को दरिया का हिस्सा मिलना चाहिए, उसने ले लेना है। आज नहीं कल नहीं, ये 20-25 साल बाद ये दरिया का पानी अपनी लेवल पे आया। पीछे से कोई रुड़ के भी पानी के बहाव से आ जाता है, उसको भी पकड़ते हैं। कि वज़ीर आला साहबा ने यहाँ का दौरा किया था तो उन्होंने ऐलान किया था कि सबका नुकसान जो है वो उसकी भरपाई की जाएगी। जी आपके सामने है, देखिए ये मेरे चाचा जी हैं, ये भी कश्ती से पानी निकाल रहे हैं। ठीक है, ये भी कश्ती के अंदर पानी आया था, दफ़ा 44 भी लगी हुई है, हमारा कारोबार भी बंद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान महर आदिल। यहाँ पर बताता चलूँ कि रावी का पानी जो है उसका बहुत तो कम हुआ, लेकिन ये सैलाबी रेला तो गुजर गया, लेकिन अपने साथ हज़ारों दास्तानें जो है वो ये रावी छोड़ गया। हज़ारों खुशियाँ जो हैं वो अपने साथ लाहौर की आवाम की इससे मुल्हिका आबादियों की लेकर जो है वो बह गया। यहाँ पर बताता चलूँ कि रावी में पानी का जो सैलाबी ख़तरा था, पानी का रेला जो है वो गुज़र चुका है। पानी का फ़्लो, पानी का बहाव जो है, पानी का लेवल वो जो है वो कम हो चुका है। लेकिन अब जो है दोबारा से ज़िंदगी मामूल पर आना शुरू हो चुकी है। सैलाब का ख़तरा तो कम हुआ, लेकिन इस सैलाब के पेश नज़र हज़ारों ज़िंदगियाँ जो हैं इस रावी के साथ जुड़ी थीं, उनको एक नए इम्तिहान के अंदर जो है वो रावी डाल चुका है। यहाँ पर मौजूद मल्लाह जो अपनी रोज़गार के लिए यहाँ पर कश्ती रानी की सैर करवाते थे, 12 दरी के ऊपर लेकर जाते थे, 12 दरी की सैर करवाते थे यहाँ पर। और ये मल्लाह जो हैं आज उस पानी के बायस हुए अपने नुकसान के अजाले के लिए मुंतज़िर हैं हुक्मरानों के, और यहाँ पर अपनी टूटी फूटी नाव को, जिनके अंदर जो कश्तियाँ थी जिनके अंदर पानी जो है वो भर चुका है, उनको निकालने में मसरूफ़ हैं ताकि दोबारा से ज़िंदगी जो है वो मामूल पर आ सके और अपना रोज़गार जो है वो दोबारा से चलाया जा सके। यहाँ पर हम बात भी करवाएंगे आपकी इन मलाहों से, और साथ साथ आपको बताते चले कि 2 लाख से ज़ायद क्यूसिक का रेला रावी के अंदर से गुजरा। सन 88 के बाद, 1988 के बाद आने वाला ये रेला सबसे बड़ा रेला था, क्योंकि सैलाबी सूरत हाल पैदा हो चुकी थी। इंडिया की जानिब से जो पानी था उसको गैर एलानिया तौर पर ये पानी छोड़ा गया, जिसके बायस रावी की सतह बुलंद हुई। और 88 के बाद पहली बार रावी के हवाले से हमने देखा कि रावी के अंदर पानी की रौनकें बहाल हुई। रावी के लिए ये रौनकें थी, लेकिन ये पानी कुछ लोगों के लिए इम्तिहान बन चुका था। कुछ लोगों की ज़िंदगियां गईं। आपको ये यहाँ पर बताता चलूँ कि रावी से मुल्हिका इलाके जो हैं, जिसमें हम सर फ़हरिस्त बात करेंगे जसड़, नारोवाल और दीगर इलाके, और उसके बाद बड़ा तारीख़ी शहर लाहौर जो कि रावी के किनारे आबाद है, वो रावी का पानी यहाँ से गुज़र चुका, लेकिन इसके साथ साथ आगे के इलाकों को जो है वो अभी ख़तरात लाहक हैं। और साहिवाल के मुकाम पर इस वक्त शदीद जिसे कह लें कि सैलाबी ख़तरा है, जिसके बायस तकरीबन 74 स्कूलों को जो है वो बंद करवा दिया गया है। उन इलाकों से उकाड़ा, साहिवाल, मुल्तान और विहाड़ी के जो इलाके थे, लेकिन अभी भी इम्तिहान अब बाकी है। और ये सब कुछ अगर हम कहें कि कुदरती, तो ये कुदरती नहीं बल्कि ये सबसे बड़ा नुकसान का अगर हम किसी को ज़िम्मेदार ठहराएं तो वो इंसानी गफलत है, जिसने बेबुनियाद लोगों को रावी के किनारे आबाद होने की इजाज़त दी, और आज वो इस गैर कानूनी आबादियों के हवाले से इसका खुमियाजा भुगत रहे हैं। आगे चलते हैं, साथ आपको मज़ीद बताएंगे रावी के हवाले से कि कितना पानी गुजरा और अब कोई ख़तरा है या नहीं। ऑफिशियल्स अभी भी यहाँ पर मौजूद हैं, अलर्ट्स अभी भी जारी हैं, क्योंकि इसके साथ साथ सैलाबी पानी के साथ साथ अगर हम बात करें मानसून के 9वें स्पेल की, जो कि जारी है, और लाहौर के अंदर मूसलाधार बारिशों का सिलसिला जारी है, और उसका क्या खुमियाजा रावी को भुगतना पड़ेगा, लाहौर के शहरियों को भुगतना पड़ेगा, और क्या कोई मज़ीद पानी की तवक्को है। ये चलते हैं आगे, आपकी बात ऑफिशियल से भी करवाएंगे और साथ साथ इन मलाहों से भी जो आज इस रोज़गार के अपने रोज़गार को बेहतर बनाने के लिए जो है
या दोबारा से अपनी ज़िंदगी को मामूल पर लाने के लिए मेहनत कर रहे हैं। मेरे साथ चलिए। जी नाज़रीन, इस वक्त मौजूद हैं हमारे साथ मिला शहबाज, जो कि इन कश्तियों को चलाते हैं, इन कश्तियों से रोज़गार जो है वो हासिल करते हैं। यहाँ पर एक बड़ा वाक़या आपको बताएं कि जब सैलाबी सूरत हाल थी रावी के अंदर, तो यहाँ पर अदारे भी मुतहरिक थे और तमाम टीमें मौजूद थी, लेकिन इंसानियत का जज्बा कि ये शहबाज मिला जो है यहाँ से अपनी बोट जो है वो लेकर जाता है और एक इंसानी जान को बचाता है। ये किस तरह से वाक़या पेश आया ये भी आप तक पहुँचाएँगे। पहले हम बात करेंगे सैलाबी सूरत हाल के बायस इनको किन नुकसानात का सामना करना पड़ा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਾਬਸਤਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਕਸ਼ਤੀਆਂ ਦੀ ਸੈਰ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਬਾਰਾਦਰੀ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਸੈਲਾਬ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਖਤਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਮਜ਼ੀਦ ਕਸ਼ਤੀਆਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ? जी सैलाब का ख़तरा तो इस वजह से हुआ है कि दरिया के अंदर लोगों ने घर बना लिए हैं। ठीक है, दरिया को रास्ता नहीं मिला। ठीक है, दरिया उस तरफ भी चलता है, पल्ली तरफ भी दरिया एक तरफ चला है, जिसकी वजह से ना दरिया का बहाव बहुत तेज़ था। इस तरफ से इसी वजह से ना इस तरफ नुकसान काफ़ी हुआ है। उधर से आपको पता है हर कोई सोसाइटी बनाने के लिए जी दरिया के अंदर इधर ज़मीन सस्ती है, ये गलत है। दरिया को दरिया का हिस्सा मिलना चाहिए, उसने ले लेना है। आज नहीं कल नहीं, ये 20-25 साल बाद ये दरिया का पानी अपनी लेवल पे आया। ठीक है, इतना पानी आम दिनों में चलता था। 25 साल पहले 20 साल पहले इतना पानी आम था। हम कश्तियाँ चलाते थे, खुद सवारियाँ बिठा के लेके जाते थे, सवारियाँ लेके भी आते थे। ठीक है, आज ये लोगों ने जी ये सैलाब की सूरत है जी, सैलाब आ गया। अच्छा, ये सैलाब आ गया, आपका कारोबार तो बंद करवा दिया गया था सैलाबी दिनों में, कितना नुकसान हुआ? आम दिनों में कितने पैसे कमा लेते थे जो पिछले 2 हफ्तों से आप कमा नहीं सकते? जी हम इधर ना तकरीबन 16 लोग हैं। ठीक है, बल्कि 20 लोग हैं जो इधर से बेरोज़गार, जो गरीब हैं, मलाह हैं, हमारी कोई जायदादें नहीं हैं, हल्का हल्का कमाते हैं और जो काम करते हैं वो फीस सबिलिल्लाह करते हैं। कोई गिर जाए रात को या दिन को, इधर हमारा चौकीदार भी मौजूद होता है। कोई भी ऐसा वक्त आ जाए या पानी आ जाए वो हमें फ़ोन करता है, हम जल्दी से आ जाते हैं कि नहीं जी अपनी किश्ती से बचाएं। या कोई ऐसा पीछे से कोई रुड़ के भी पानी के बहाव से आ जाता है, उसको भी पकड़ते हैं। तो ये जो कश्तियों में पानी चला गया है, अब ये पानी निकाल रहे हैं, आने वाले वक्त में या कोई यहाँ पर हुकूमती नुमाइंदा आया है कि आपका ये नुकसान हुआ है, हम ये इसकी भरपाई करेंगे? कि वज़ीर आला साहबा ने यहाँ का दौरा किया था तो उन्होंने ऐलान किया था कि सबका नुकसान जो है वो उसकी भरपाई की जाएगी। जी आपके सामने हैं, देखिए ये मेरे चाचा जी हैं, ये भी कश्ती से पानी निकाल रहे हैं। ठीक है, ये भी कश्ती के अंदर पानी आया था, ये भी कश्ती के अंदर पानी था। क्यों कि नुकसान जो है वो आगे किश्ती हमारी पुल के साथ, तो दफ़ा 44 भी लगी हुई है, हमारा कारोबार भी बंद है। तो वो कह रहे हैं जी आप चला रहे हैं, कल वो हम पे कह रहे थे कि जी आपने किश्तियाँ चलाई हैं। आपने ज़िंदगी दरिया के अंदर गुजारी है, ठीक है, मलाह हैं, आपने यहाँ पर जो है दरिया की सूरत हाल अब क्या बताती है कि क्या अब ये पानी ख़तरनाक है? मज़ीद आगे से दरिया की रवानी कुछ आपको अंदाज़ा है कि मज़ीद पानी आने का खदशा है या ये बारिशों से कोई सूरत हाल ख़राब होगी? बिल्कुल जी, आइंदा साल में अब तो जो हुआ है वो हुआ है। ठीक है, आइंदा साल में पानी ने फिर आना है, क्योंकि अब इसने रुकना नहीं है। ये गुजारिश यही है बड़े लोगों से जो भी है कि जो दरिया के अंदर बस्तियाँ वगैरह हैं उनको ना बनाया जाए, उनको लहदा कोई जगह दी जाए। ठीक है, दरिया का पानी तेज़ बहुत है, बहुत ज़्यादा दबाव तेज़ जा रहा है क्योंकि पानी को रास्ता नहीं मिल रहा। जैसे बहुत शुक्रिया जी। जी नाज़रीन, ये शहबाज की आपने बात सुनी। ये मलाह आज भी जो है वो दोबारा से गुजारिश कर रहा है कि आप जो हैं इस बहाव को देखते हुए और आइंदा सालों के हवाले से तैयारी करते हुए जो दरिया के अंदर गैर कानूनी आबाद लोग हैं उनको जो है वो यहाँ से हटाया जाए ताकि दरिया को अपना कुदरती रास्ता मिल सके, अपनी जो गुज़रने की उसकी गुज़रगाह है वहाँ से बहे, जिसके बायस ये नुकसान भी कम होगा, लोगों की जानें भी महफूज होंगी और साथ साथ इनको रोज़गार जो आप कह लें दफ़ा 144 के तहत जो है वो यहाँ पर इनको रोज़गार के मसाइल का सामना था। अगर दरिया में पानी होगा, कुदरती रस्तों से बहेगा, तो फिर इसके साथ साथ ये पानी इनके लिए रोज़गार के हसूल का भी सबब बनेगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।